बहुत स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो जिसका भी कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम MIL हिंदी में बैक लगा है, वो हिंदी में सबसे पहले ये 5 मार्क का क्वेश्चन याद करो। आप एक पत्र लिखोगे, आपको 4 से 5 मार्क मिलेगा। देखो मैं यहाँ पे मार्क काउंटिंग कर देता हूँ। यह पत्र लेखन में 4 से 5 मार्क आपका आएगा। जो वैचित्र में असम है वहाँ से 10 मार्क, 14 मार्क हो गया हमारा। उसके बाद निबंध लेखन आते हैं 5 मार्क, 20 मार्क हो गया। मतलब पास करना बहुत आसान है। मैं और चैप्टर की बात ही नहीं किया, ये 3 सेक्शन ही आपको लगभग 20 मार्क दिलाएगा। तो चलिए पत्र लेखन देखते हैं। अपने जीवन का लक्ष्य बताकर मामा जी को एक पत्र लिखो। लिखना किस तरह है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो उसका पैटर्न है वो याद रखना पड़ेगा। सेवानगर गुजरात आप लिख सकते हैं, नो डाउट एग्जामिनर आपके पैटर्न को फॉलो करेगा, ना कि आप गुजरात से हैं, दिल्ली से है वो फॉलो करेगा। एक्चुअल में आप बस सेवानगर लिख दीजिएगा। 11 जून 2025 यहाँ पे गुवाहाटी देने से होगा, व गुजरात यही भी दे दो, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रति श्री परम पूज्य मामा जी, मतलब लक्ष्य बता कर देना है। सादर प्रणाम मामा जी, ये याद कर लो, यहीं से मिलेगा तुमको। हम आपको 3-4 पत्र दे रहे हैं। प्रणाम, आपका कोई पत्र मुझे नहीं मिला, इसलिए मैंने यह पत्र लिखने का निर्णय लिया। मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी स्वस्थ और कुशल होंगे। मेरी पढ़ाई अब समाप्त हो गई है। उसके बाद मैं अब एक अच्छी शिक्षक बनना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे गांव के कई बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। मैं उन्हें शिक्षा देना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए। कृपया आप अपना उत्तर पत्र के माध्यम से दें। आपका प्रिय भांजा या भांजी, आपका नाम लिख देना है। नेक्स्ट एक पत्र लेखन और आपको करना है। आपको मैं 3-4 दूंगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अपने परीक्षा के समाचार देकर अपने चाचा जी को एक पत्र लिखो। अब ये इम्पोर्टेंट है, ये भी देखिए। गांधीनगर, नई दिल्ली। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऊपर आप लोगों को दिखाया कि सेवानगर गुजरात, दिनांक 11 जून, डेट उसी दिन का देना है जिस दिन आप एग्ज़ाम देंगे। और यहाँ पे हमने दे दिया गांधीनगर, नई दिल्ली। क्या मैं एड्रेस को सेम रख सकता हूँ? यस, आप एड्रेस ऊपर वाला ही रखिए। सेवानगर गुजरात, जिस तारीख को आपका एग्ज़ाम है उस दिन दे देना है। उसके बाद ये भी जो फॉर्मेट है ये भी सेम रखिएगा। प्रति श्री परम पूज्य चाचा जी, सादर प्रणाम, ये भी ऐसा ही रखिएगा। चाचा जी प्रणाम, आपका बहुत दिनों से स्मरण हो रहा था, इसलिए मैंने ये पत्र लिखा। मिडिल पॉइंट होता है, यहाँ पे आप अपने मर्जी से लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर कोई मर्जी नहीं चलता है, नीचे कोई मर्जी नहीं चलता है। ये डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। आइए तुम लोग लिख लो। जन्मदिन की शुभकामना का संदेश देते हुए अपने परम मित्र को पत्र लिखो। अब की बार मित्र को पत्र लिखना है, मित्र को ध्यान देना है। किसको पत्र लिखना है? मित्र को। तो ये आता है, मित्र को आता है जन्मदिन की शुभकामनाएं। तो स्थान आप फिर से वही रखिए जो ऊपर था, एड्रेस वो रखो। अब की बार देना है प्रिय मित्र अनुज। ये देखिए अनुज है, आप अपने दोस्त का नाम लिख सकते हैं। सप्रेम नमस्ते, इस तरह लिख सकते हैं। ये डिसिप्लिन है एक अपने दोस्तों के पास लिखने के लिए। उसके बाद मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हारा जन्मदिन 2 दिन बाद आ रहा है। इस अवसर पर मैं तुम्हें दिल्ली से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा रहे और तुम हमेशा स्वस्थ और सफल रहो। तुम्हारे साथ बिताए पल हमेशा यादगार रहेंगे। आशा है कि जल्द ही हम फिर मिलेंगे। इस खास दिन को अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशी खुशी मनाओ। तुम्हारा सच्चा मित्र राम। ओके, आगे बढ़ते हैं। परिवार के किसी सदस्य की बीमार के कारण 1 दिन की छुट्टी। अब ये एप्लीकेशन है, ये भी आपको याद करना है। देखिए, लेटर राइटिंग में कई पार्ट होता है, ये एप्लीकेशन राइटिंग है और ऊपर फॉर्मल लेटर राइटिंग था। तो सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, ये आपको याद रखना है। लीव, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र आता है। सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, महात्मा गांधी उच्च विद्यालय, अपने स्कूल का नाम, गुवाहाटी असम। विषय आपको सब्जेक्ट देना है। परिवार के सदस्य की बीमार के कारण 1 दिन की छुट्टी का आवेदन पत्र। उसके बाद सेम, इसको तो करना ही करना है भाई, इसको कर लो।
सादा निवेदन है कि कक्षा 10 की छात्र या छात्रा हूँ। मेरे परिवार के एक सदस्य की अचानक बीमार के कारण मुझे उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना है। अतः आपसे प्रार्थना है कि कृपया मुझे दिनांक तारीख देना है, मेंशन देना है। इतना तारीख को एक दिन की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। मान लो तारीख देना है 05, 5 और 26। इतना तारीख को छुट्टी देने का कृपा करें। आपकी अनुमति के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। धन्यवाद। उसके बाद आपका आज्ञाकारी, तुम्हारा नाम देना है, कक्षा 10। इसके बाद एक ग्राम पंचायत के पास इनफॉर्मल एक आया था लेटर। पेयजल की आपूर्ति को नियमित करने के लिए अपने ग्राम पंचायत यानी टाउन कमेटी या सभापति, चेयरमैन पर्सन जो होता है, उसके पास एक पत्र लिखना है। मतलब पीने का पानी का कमी हो रहा है, उसको पूरा करने के लिए। तो ये भी देखिए 4-5 लेटर है भाई, 1-2 बार लिख कर प्रैक्टिस कर लो, यहाँ से 4-5 मार्क क्लियर हो जाएंगे, है कि नहीं। जिसका भी MIL हिंदी में डर लगता है वो मेरा बात मानो। सेवा में तुम लोगों को मालूम नहीं, ग्रामर जो होता है ना, सिर्फ ग्रामर से पास किया जा सकता है। 30 से 35 मार्क का, 30 से 35 मार्क का ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन बनता है। एक स्टूडेंट सिर्फ ग्रामर सेक्शन को कवर कर लेता है ना, वो वहाँ से पास कर लेगा, क्योंकि ओबियसली वो तो चैप्टर 2, 3, 4 चैप्टर तो याद रहता ही है उसका। ग्रामर सेक्शन आपका 30 से 35 मार्क, वैचित्र में असम 2 मार्क, 3-4 चैप्टर याद है, अगर 4 चैप्टर याद है तो 16 मार्क। उसमें फेल करने की कोई गुंजाइश ही हमारे पास नहीं रहता है। सेवा में अध्यक्ष ग्राम पंचायत। उसके बाद आपको देना है अपने गांव का नाम, अपने ज़िले का नाम। गांव दे दो, कौन सा गांव है, और ज़िला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। उसके बाद सब्जेक्ट ये देना है महोदय। ये आपको पढ़ लेना है कि मैं आपका ध्यान हमारे गांव की स्वच्छ पेयजल की अनियमित आपूर्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ये कर लेना भाई, ये बहुत पहले आया हुआ था एग्ज़ाम में। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको कर लो, याद कर लो। उसके बाद लास्ट में देना धन्यवाद ये। और ये वाला तो मैं ऊपर दे ही दिया, ये एप्लीकेशन राइटिंग है अपने हेडमास्टर के पास, सो ऊपर दे दिया, हो गया। इसके बाद हम थोड़ी सी ऐसे का डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे राइटिंग मतलब ये रस है। एक्चुअली देखिए ये PDF आपको लेना है तो आप हमें कांटेक्ट करके थोड़ा बहुत पे करना पड़ता है PDF के लिए, और वरना आप अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मांगेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आप यहीं से लिख लें। अब की बार करना क्या है, निबंध, ऐसे राइटिंग कितना इम्पोर्टेंट, ओनली इम्पोर्टेंट ही दूंगा, केवल मात्र इम्पोर्टेंट। ये देखिए पुस्तकालय पे निबंध 2001, 2005, 2008, 2012, 2016, 2017 कितना साल रिपीट हुआ है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन डिसिप्लिन आपको रखना पड़ता है ऐसे राइटिंग में। प्रस्तावना, उसके बाद मिडिल पॉइंट, उसका इम्पोर्टेंट, एडवांटेज, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेज, उसके बाद काइंड्स, कितने प्रकार के हैं, पुस्तकालय से लाभ, पुस्तकालय से चुनौतियाँ, ये आपको देना पड़ता है। पुस्तकालय इंट्रोडक्शन जो दीजिएगा, इंट्रोडक्शन प्रस्तावना वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ इंट्रोडक्शन में ही 2 मार्क मिल जाता है। पुस्तकालय ज्ञान का भंडार है, डेट मीन्स लाइब्रेरी, पुस्तकालय डेट मीन्स लाइब्रेरी, जहाँ विभिन्न विषयों की पुस्तकें, पत्रिकाएं और अन्य सामग्री एकत्रित होती है। यह एक ऐसा स्थान है जो न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए उपयोगी है। पुस्तकालय समाज में बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये शॉर्ट फॉर्म में बहुत अच्छा दिया गया है। लास्ट में पुस्तकालय पे महत्व, पुस्तकालय के प्रकार, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, पुस्तकालय से लाभ, पुस्तकालय से चुनौतियाँ, और लास्ट में कंक्लूजन आपको देना जरूरी होता है। एक इम्पोर्टेंट ऐसे निकल के आता है, दैट्स वेरी वेरी, देखो मैं आपको दूंगा ना, वहाँ से गारंटी लेता हूँ मैं, 100% गारंटी लेता हूँ कि वहाँ से आता है। जिस तरह लेटर राइटिंग मैंने दे दिया ना ऊपर, तो एक दिया मैंने फ्रेंड के पास, एक मामा चाचा के पास दिया, ये हो गया, एक फ्रेंड के पास दिया मैंने, और एक आपका एप्लीकेशन राइटिंग दिया। इससे बाहर एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ऐसे राइटिंग के अंदर देखो, ऊपर मैंने दे दिया पुस्तकालय ना, अभी दे रहा हूँ, अभी एक दो ऐसे से तो काम चलेगा नहीं ना, लगभग 4 ऐसे तो करना ही पड़ता है, 4-5। अनुशासन और विद्यार्थी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, दैट मीन्स आप अगर स्टूडेंट हैं तो डिसिप्लिन क्या होना चाहिए। HSLC 2024, 1999, 11, 98, 04, 19, 16, 06, 09 कई साल रिपीट है। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब ऐसे है ये। इसमें भी आपको
इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना पड़ता है। आप जानते हैं ऐसे हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट इंट्रोडक्शन। अनुशासन का अर्थ है नियमों का पालन करना और नियंत्रण में रहना, कंट्रोल में रहना। अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। डिसिप्लिन ही आपको सब कुछ दिलाएगा। डिसिप्लिन ही आपका ज़िंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य को दे सकता है। इसके बिना किसी व्यक्ति का जीवन सुचारू रूप से नहीं चलता है। अनुशासन मनुष्य के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। डेवलपमेंट के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैंने बहुत शॉर्ट करके लिखा हूँ ताकि उसे भी 4-5 मार्क मिल जाएंगे। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। आप अगर स्टूडेंट है तो आपका वैल्यू क्या होना चाहिए, मतलब कितना इम्पोर्टेंट बनता है कितना डिसिप्लिन का। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व होता है क्योंकि विद्यार्थियों का मुख्य कार्य अध्ययन करना है और नियमों का पालन करना है। जो विद्यार्थी अनुशासन में रहते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं और समाज व देश के अच्छे नागरिक बनते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, यदि विद्यार्थी अनुशासनहीन दैट मीन्स अनडिसिप्लिन हो जाए तो उनका जीवन अव्यवस्थित हो जाएगा, उसका जीवन तहस नहस होगा, नष्ट हो जाता है। देश का भविष्य भी खतरे में पड़ जाता है। विद्यार्थियों पर ही देश का भविष्य निर्भर करता है, इसलिए विद्यार्थियों को विद्यालयों में अनुशासन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अब लास्ट में आप एक कंक्लूजन देना ज़रूरी हो जाता है, मतलब ये एक होता है ना, एक पैटर्न होता है, इस पैटर्न को फॉलो करो। अनुशासन सफलता का मूल मंत्र है, मूल मंत्र सक्सेस ऑफ की। अनुशासन विद्यार्थियों के जीवन में ऊंचाइयों को छूते हैं और हमें सदैव अनुशासन का पालन करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन और देश दोनों को उन्नति की राह पर ले जा सके। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आएगा एक और ऐसे राइटिंग, हिंदी भाषा का महत्व, जो 3 साल रिपीट हुआ है तो हम इसको भी कहेंगे। देखिए आप 5 मिनट बना के रखो, मैं समझा देता हूँ ताकि आप मेरा बात भी सुनोगे तो याद हो जाएगा। अभी होता है हिंदी भाषा, मतलब हम लोग का जो मदर टंग है, हिंदी लैंग्वेज है, उसका इम्पोर्टेंट क्यों है। आप इंट्रोडक्शन में लिखिएगा, प्रस्तावना में स्पेलिंग भी याद रख लेना। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट प्रस्तावना का स्पेलिंग रॉन्ग लिखता है। मैं उन स्टूडेंटों को कहना चाहता हूँ, इंग्लिश मीडियम के कई सारे स्टूडेंट हैं, प्रस्तावना को ध्यान से याद करो, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर ऐसे राइटिंग में आपको ये लिखना ज़रूरी हो जाता है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है कि नहीं, इसी तरह लिखना है इंट्रोडक्शन में। यह हमारी मातृभाषा होने के साथ साथ भारतीय संस्कृति की पहचान भी है। हिंदी सबसे सरल है, सहज है और मधुर भाषा है। देश के विभिन्न भागों में लोग हिंदी के माध्यम से एक दूसरे से अपने विचार व्यक्त करते हैं। यही भाषा भारत की एकता का प्रतीक है, भारत को एकजुट में बांधती है। हिंदी का महत्व क्यों है? हिंदी भाषा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है क्योंकि यह न केवल संवाद का माध्यम है, संवाद यानी कम्युनिकेशन, बल्कि हमारे विचार और भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे सशक्त साधन है। हिंदी के बिना भारतीय समाज का निर्माण अधूरा है। शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान, संचार के क्षेत्र में हिंदी का योगदान अतुलनीय है। अधिकांश भारतीय हिंदी समझते और बोलते हैं, जिसमें यह लोगों को जोड़ने का कार्य करती है। हमें गर्व होना चाहिए कि हिंदी जैसी समृद्ध भाषा हमारी पहचान है। सोचिए ऐसे अगर लिखिएगा, कौन एग्जामिनर है कि आपका मार्क को काट लेगा? कोई नहीं काटेगा, ठीक है। क्योंकि मैं खुद HSLC का पेपर चेक भी किया था तो मैं देखा था जो स्टूडेंट डिसिप्लिन पे लिखा है उसे फुल मार्क तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद खेल कूद का महत्व आता है, इसको भी आप एक बार कर लो, यानी 4 ऐसे हो गया ना। इसको मैं रीडिंग नहीं करूँगा, टाइम आपका नहीं लूँगा। एक बार लिखो, तुम लोग लिखो, पेन कॉपी हाथ चलाओ, नहीं तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। खेल यानी आप जो खेलते हैं उसका इम्पोर्टेंट क्यों है आपके ज़िंदगी में, हेल्थ को लेकर। उसके बाद हो गया, ये नहीं चाहिए, आप ये छोड़ दीजिए। मैं कहता हूँ ये नहीं चाहिए, छोड़ दो। अब की बार मैं करता हूँ असम की बाढ़, वेरी इम्पोर्टेंट, एक बार आया है किंतु इम्पोर्टेंट है। असम का बाढ़, ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, कर लो। वर्षा ऋतु में असम में हर साल बाढ़ आ जाती है। असम की प्रमुख नदियाँ ब्रह्मपुत्र, बराक और अन्य सहायक नदियाँ अधिक जल ले आती है, जिससे आसपास के क्षेत्र का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। शिवसागर, दरंग, भोपालगंज, धुबरी, बोगाईगांव और कई अन्य गाँवों का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाता है। बाढ़ का कारण क्या होता है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में समझाया है। अधिक वर्षा और नदियों का उफान, नदियों के किनारे पर अपर्याप्त बांध और नालियाँ, असम की भूमि का मैदान होना और जल निकासी की कमी होना। बाढ़ के प्रभाव से क्या होता है, घर, खेत और सड़कें जलमग्न हो जाते हैं यानी डूब जाते हैं। लोग बेघर हो जाते हैं,
जाल माल की नुकसान होती है, जीव जंतुओं का मृत्यु हो जाता है, आर्थिक हानियाँ होती है, बच्चे और बुजुर्ग कठिनाइयों में पड़ जाते हैं। उसके बाद कंक्लूजन देना है, ये होगा। मोर देन एनफ है, और ऐसे हमें नहीं चाहिए। और लास्ट ऐसे है, सो आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये ऐसे करना। मतलब हम लोगों ने ऊपर 4 5 और ये लेके 5 ऐसे होगा, तो 5 ऐसे आपको करना है। विज्ञान यानी साइंस इज एवरीडे लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश में भी आएगा, इंग्लिश में भी कर लेना। प्रस्तावना में आपको देना है, और यहाँ पे टाइम नहीं है तो मैं उठा दे रहा हूँ। और अब वैसे बहुत ऐसे है मेरा, जो नया स्टूडेंट अगर विजिट किया है, जो 27 में एग्ज़ाम देगा, उसको रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल में बने रहें। आपको ये सब जितना ऐसे है सब करना पड़ेगा। लेटर मार्क वही लाता है जो ओवरऑल कंप्लीट करता है। 85+ मार्क लाने के लिए आपको मेहनत तो ज़रूरी है, और हमारे साथ जुड़े रहना भी ज़रूरी है। देखिए, एक टीचर भी सही होना चाहिए। टीचर सही नहीं हो तो गाइडलाइन सही नहीं मिलेगा, गाइडलाइन सही नहीं मिलेगा तो आप पढ़ेंगे सही नहीं और फेल कर जाएंगे। इसलिए टीचर के साथ अच्छे से बने रहे, यानी आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम 100% है कि आपको लेटर मार्क दिलाऊंगा 27 वालों के लिए। कंपार्टमेंटल वाला 100% पास करेगा, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मैंने अभी लगभग ऐसे राइटिंग 5 मार्क और 5 मार्क, ये 10 मार्क आपको दे दिया हूँ। इसके बाद वैचित्र में सब निकलेगा। ग्रामर की अगर PDF आपको चाहिए तो आप हमें डिस्क्रिप्शन के नीचे व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, देखिए ये वाला मेरे ग्रामर का PDF का मेन वो फ्रंट पेज है। यहाँ पे लिखा है 100% कॉमन HSLC फाइनल 2026, 8 साल के वर्ष का समाधान भी मिलेगा। टीचर का नेम भी लिखा है, मेरा नेम, यूट्यूब चैनल का नेम, कोचिंग सेंटर कहाँ पे है मेरा, और ये कॉन्टेक्ट नंबर है और ये व्हाट्सएप नंबर है। तो आप हमें कॉन्टेक्ट ना करें, व्हाट्सएप में मैसेज करें तो बेटर है। कॉन्टेक्ट में मैं ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता हूँ, व्हाट्सएप में दे देता हूँ। अभी देखिए अभी कंटेंट के अंदर क्या क्या मिलेगा। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द। देखिए सब में 2 मार्क आता है एग्जाम में। विलोम शब्द में 2 मार्क, पर्यायवाची शब्द 2 मार्क, अनेक शब्दों के एक शब्द 2 मार्क, जोड़े शब्द 2 मार्क, मुहावरे 2 मार्क, वाक्य शुद्धिकरण आजकल 2 मार्क ही दे रहा है। पत्र लेखन मैंने जो आपको दिखा दिया, पत्र लेखन 5 मार्क, रस आएगा 2 मार्क, अलंकार आएगा 2 मार्क, समाज से 2 मार्क, वाक्य परिवर्तन, सरल वाक्य संयुक्त का 2 मार्क, लास्ट में निबंध निकल के आता है 5 मार्क। सो ये कंटेंट है हमारा ग्रामर सेक्शन की, ओवरऑल कंटेंट में कवर किया हूँ। सो वीडियो अच्छा लगा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक तो बनता है भाई, कुछ बने ना बने लाइक तो बनता है, एक लाइक ज़रूर करना है। थैंक्स का कमेंट तो लिखना है। ओके।